परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। जीवन में सावधानी हटती है तभी दुर्घटना किसी प्रकार की घटती है। तो हम भी सावधान होकर अपने मन को भागवत भगवान के प्रति श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम के प्रति लगाते हुए कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन करें।
एक सज्जन ने आज मेरे पास गए कि श्री कृष्ण कौन से कृष्ण हैं? उनकी अपनी जन्मदाता माता जेल में बंद है और श्री कृष्ण परमात्मा है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन यशोदा जी के घर में श्री कृष्ण जन्म लिए कि केवल यशोदा जी का आभास हुआ, ऐसा नहीं है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण करोगे तो श्री कृष्ण के दो स्वरूप हैं। श्री कृष्ण की लीला जब जब श्री कृष्ण लीला करते हैं तब तब श्री कृष्ण दो प्रकार की लीला करते हैं। आज तक भगवान के ध्यान देना, जितने भी अवतारों की कथा है उन अवतारों में, भगवान के समस्त अवतारों में ऐश्वर्य प्रधान है, लेकिन श्री कृष्ण चरित्र, श्री कृष्ण प्रागट्य ऐश्वर्य से नहीं हुआ, वहां एकमात्र प्रेम से हुआ। वहां केवल प्रेम का ही वर्णन है। देखा जाए तो आप ये कभी शंका मत रखना कि श्री कृष्ण जो वृंदावन बिहारी है वो क्या मथुरा के जेल में जन्म लिए? अगर मथुरा के जेल में वाले कृष्ण हैं तो उनकी माँ देवकी, जो अपनी माता को चतुर्भुज रूप दिखा सकते हैं, वो देवकी को आनंद क्यों नहीं प्रदान कर सकते? बाल लीला के आनंद देवकी को क्यों नहीं मिला? आप ध्यान देना, श्री कृष्ण के दो स्वरूप है। जब सोचा कि केवल व्यक्ति यही चिल्लाता है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं और उनके प्रेम में किसी भी प्रकार के व्यवधान त्रुटि हो जाती है तो उसे त्याग दे। हम भी, मेरे अंदर भी ऐसा भाव हो जाता है कभी कभी कि हिंदू संस्कृति में कई देवी देवता है, हमारी निष्ठा प्रेम में तो एकमात्र निष्ठा और एकमात्र समर्पित दिखाया गया है, लेकिन हमारी निष्ठा बदल जाती है। हम भी घर में जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो मन में यही विचार होता है कि हम घर में कौन कौन से देवी देवता को रखें। भगवती भी है, शंकर जी भी है, भोलेनाथ भी है, श्री राम सीता जी भी है, राधा कृष्ण भी है। ना जाने कौन कौन से किसी ने बता दिया कि आप इस देवी के पूजा करो तो उनको भी रखना पड़ता है। कलयुग में तो ना जाने घर घर देवी देवता प्रकट होते, किसी गांव में कहीं से देवी देवता प्रकट हो जाते। फिर हमारी निष्ठा, हमारी प्रेम, हमारी अनंता, हमारी समर्पित में तो कमी हो जाए। हमारी निष्ठा हम किसे माने किसे नहीं माने। और यदि हमने बहुत उत्सव पूर्वक, आनंद पूर्वक, हर व्यक्ति के अंदर एक ही आनंद आया, एक ही उत्सव आया, कैसे? तो एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी की आनंद श्याम। आनंद और आह्लाद दोनों एक ही रूप में होकर प्रेम प्रकट किए। कहा भी गया है कि जीवन में अपनी निष्ठा, हम कौन सी कृष्ण की उपासना करें, ऐश्वर्यवान कृष्ण के या प्रेम के प्रतीक कृष्ण की? बोले ऐश्वर्यवान कृष्ण के उपासना आप करोगे तो प्रेम की प्रतीक जो उपासना है वो समझने के लिए आपको ना जाने कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए द्वारकावासी ने श्री कृष्ण को नहीं पहचाना। आप अंतिम
जिनकी कथा श्रवण करोगे कि जब सैमंतक मणि को खोजने के लिए श्री कृष्ण निकले, उस समय द्वारकावासी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम नहीं। और जब आप प्रेम के प्रतीक श्री कृष्ण को समझ जाओगे ना, तो फिर जानते हो ऐश्वर्य अपने आप ज्ञान हो जाएगा। माता यशोदा को जिन ऐश्वर्य को श्री कृष्ण ने अर्जुन के गीता उपदेश कराकर विराट रूप धारण कर श्रवण कराया, वही अपनी माता को मिट्टी खाकर मुंह खोलकर संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखा दिया। ये होता है प्रेम, इसे कहते हैं प्रेम। इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए, इनमें समर्पित होने के लिए हमें श्री कृष्ण चरित्र पर शंका नहीं करना चाहिए। सही में एक कृष्ण हैं जो कंस के कारागार में प्रकट हुए, वो वसुदेव नंदन कृष्ण जो वैकुंठ धाम से, जहाँ पर समस्त देवताओं ने स्तुति की, और लिखा है भागवत में कि जगामा सत्रिन स्थिरम क्षीर पयोनिधि। वहाँ तो बड़े बड़े व्याकरण के ज्ञाता थे, तो दो शब्द क्षीर मतलब भी दूध और पय मतलब भी दूध। तो पय क्षीर सागर और पय सागर में ही अंतर। पय सागर दिव्य गोलोक धाम में जब श्री कृष्ण, जहाँ नित्य रास लीला होती है, वृंदावन में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको रास लीला के दर्शन जरूर मिलेंगे। नित्य रास लीला चलते रहते हैं। हिताश्रम में आप बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाओगे तो हिताश्रम में तो 12 महीने कोई ना कोई रास बिहारी की वहां पर लीला चलती ही रहती। तो नित्य प्रेम का प्रतीक है वृंदावन की लीला। वहां ऐश्वर्य का लेस मात्र भी प्रवेश नहीं है। वृंदावन की लीला में आज तक जो भी प्राणी प्रेम को समझा, वो केवल श्री कृष्ण वृंदावन में जब तक 11 वर्ष 53 दिन तक रहे, उनमें महाराज माखन चोरी लीला भी, बाल लीला भी, गिरिराज पूजन भी और रास लीला भी की। ऐश्वर्य रूपी कृष्ण यानी विष्णु, आपका प्रश्न ध्यान से सुनो। विष्णु, जो विष्णु वैकुंठ धाम में रहते हैं, और पय सागर जगाम सत्रिनस तीरम क्षीर पयोनिधि। पय सागर दिव्य गोलोक धाम, उसके बाद कोई धाम है ही नहीं। दिव्य वृंदावन, जहां श्री कृष्ण अपने अधरा मित पर जब अपने बंसी को बजाते हैं, तो उनके बंसी की धुन को सुनकर गौएं घास छोड़कर एक नजर से श्री कृष्ण की ओर देखती रहती है। उस समय प्रेम में तरंग आती है, प्रेम में मिलन की कामना होती है, प्रेम में दर्शन की कामना होती है। तो यहाँ पर महाराज उन पय सागर के दूध भी, क्योंकि वृंदावन के दूध भी आप उसे कोई साधारण दूध मत समझ लेना, क्योंकि कहा गया है वृंदावनस्य यत् किंचित तृणगुल्मादिकम अपि। ये सब प्रसंग तो बड़ा दिव्य है। कहने का तात्पर्य, दिव्य गोलोक धाम, दिव्य वृंदावन में जब भगवान अपने बंसी को बजाते हैं, उन बंसी की स्वर से जो तरंग उठती है, वो सीधे विशाल क्षीर सागर, जहां पर महाविष्णु निवास करते हैं, क्षीर सागर बन जाता है। अब श्री कृष्ण ने राधा रानी जी से प्रार्थना की कि गोलोक धाम के ही समान वैकुंठ लोक हो गए। वैकुंठ लोक में वो व्यक्ति जाता है जो भक्त होता है, वो वैकुंठ का भी नहीं कामना करते हैं। वो तो कहते हैं मुझे ना योग चाहिए ना भोग चाहिए, मुझे तो मुक्ति तक भी नहीं चाहिए। और भगवान की प्रतिज्ञा भी है कि मुक्तिम ददाति करहिचित भक्ति न अस्मा। भगवान मुक्ति तो प्रदान कर देते, भक्ति नहीं। भक्ति के बाद उन भक्त के पीछे पीछे भगवान को चलना पड़ता है। उन गोपियों ने तनिक गोरस के कारण कन्या को
ठुमका लगाकर नचा भी लेते हैं। तो भक्ति के कारण, उन प्रेम के कारण भगवान को अपने भक्त के पीछे चलना पड़ता। तो दिव्य गोलोक धाम से जो क्षीर सागर का निर्माण हुआ, तो श्री कृष्ण ने जब राधा रानी जी से प्रार्थना की, तो राधा रानी की बाएं भुजा से अंगे तो बामे सुहान जामुधा विराजमाना मनुरूप शोभगाम सखी सहस्रे परिसेविताम। जो श्री राधा रानी के संग हजारों सहस्राधिक सखियां ब्रजांगनाएं उनकी गुणगान करती रहती है, तो श्री कृष्ण भी रास रासेश्वरी राधा रानी की गुणगान करने लगे। तो राधा रानी के बाईं भुजा से महालक्ष्मी के प्रकट हुए। महालक्ष्मी, जिस समय महालक्ष्मी के प्रकट हुई, तो श्री कृष्ण के दाएं भुजा से महाविष्णु के प्रकट हुए। वही महाविष्णु जो ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवता ने स्तुति की, तो श्री कृष्ण के रूप में वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए। वसुदेव जी को पहले ही दिखा दिया। कल आपने सुना होगा कि तमद्भुतम बालकम वसुदेव इच्छत, उस अद्भुत बालक को श्रीमान वसुदेव जी ने देखा। कैसा था? तो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित, दिव्य तथा बहुमूल्य आभूषणों से युक्त। उन सामने सलोने को देखकर वसुदेव जी ने स्तुति की। लेकिन जिस समय माता देवकी ने स्तुति की, तो भगवान स्वयं कहा, हे वसुदेव देवकी, जो हमारी माँ दिव्य गोलोक धाम से मेरी माता यशोदा जी और नंद बाबा आए हैं, इस रूप को आप वहां भेज दो। क्योंकि यशोदा जी के गर्भ से 2 संतान हुई, एक कन्या और एक पुत्र। पुत्र के रूप में स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण है। अब आप यहाँ जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव जो चला, जब वसुदेव जी अपने मस्तक पर मथुरा से चलकर गोकुल पहुंचे, तो सब चैन से सो रहे थे। उस समय वसुदेव जी ने टोकरी से उतार कर ज्यों ही यशोदा जी के बगल में वसुदेव जी को नहीं दिखाई दिया कि यहाँ 2 संतान हैं, वहाँ योग माया शक्ति ने इस प्रकार व्यवस्था कर रखी थी, जो वसुदेव जी को केवल एक कन्या दिखाई दी। और लिखा हुआ है, वसुदेव सुतः श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि लीने नंद सुतो राजन विद्युत सोदा मणि यथा। वसुदेव नंदन नंद नंदन में उसी प्रकार लीन हो गए, जैसे बारिश के समय में बिजली तरकती है तो कोई देखता है कि कोई नहीं देखता। अब आप कहोगे कि वसुदेव जी क्यों नहीं देखा? ये तो उनकी कृपा है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, संजय जी बैठे हैं, उनकी पत्नी बैठी हुई है, तो साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बगल वाले को कह रहे आप भी देखो। अरे आप देख रहे हो कि गोपाल जी विराजमान है, हमारी इच्छा है कि हम भी देखूं, लेकिन वो तो उनकी कृपा होगी। तो वसुदेव जी ने उस समय उन प्रेम के प्रतीक महाराज प्रभु को नहीं देखा। तो वसुदेव नंदन जो ईश्वर के प्रति श्री कृष्ण थे, उन प्रेम में समा गए। वसुदेव सुतः श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि। वसुदेव ने वही कन्या को लेकर जब वो मथुरा आए, आप कल ने सुना, तो वही अष्टभुजी के रूप में। इधर महाराज इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने, जो अपना पुत्र होता है ना, आत्मज हम अपना ही पुत्र को बोलेंगे, इसलिए श्रीमान सुखदेव जी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव के प्रारंभ में ही कहा वसुदेव जी का पुत्र नहीं कहा, नंद बाबा के पुत्र कहा। आत्मज शब्द का जो प्रयोग होता है ना, वो जो अपना है, अपना पुत्र, अपनी संतान, इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा यहाँ श्री कृष्ण जो प्रेम के प्रतीक श्री कृष्ण हैं। जिस समय श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर जाते हैं, तो अक्रूर जी से कहा कि अब आप मेरे ईश्वरी को ले जाओ, प्रेम तो वृंदावन में। आज भी आप वृंदावन जाओगे ना, आज भी भगवान निधि वन, सेवा कुंज में, भगवान अटल वन में,
भगवान तो कई जगह आज भी लीला करते हैं। वृंदावन के तो ऋषि के लोग कहते हैं कि आप परिक्रमा में बैठ जाओ और नित्य परिक्रमा करो। रात्रि के 12 बजे कभी कभी हम लोगों का अनुभव भी होता है कि नुपुर की आवाज सुनाई देगी, क्योंकि कभी कभी स्वयं प्रिया प्रीतम नित्य रास करते हैं। इसलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, नंदस्त्वात् मजि उत्पन्ने जातो हलादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञान अस्नात सुचिरलंकृत। आत्मज शब्द का आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी केवल यही नहीं कहा कि नंद के घर में जो आनंद हुआ है, उन आनंद का अनुभव केवल आज यशोदा जी को ही नहीं मिला, नंद बाबा को भी उसी प्रकार मिला। आज मेरे घर में कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात लगता है परब्रह्म परमात्मा ही मेरे घर में पुत्र के रूप में आए हैं। इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, देखिए परम महाभागशाली भागवत में उन भक्तों का प्रयोग है जिनका संबंध, जिनका प्रेम कृष्ण के प्रति है। नंद बाबा के, रोहिणी जी के, गोपियों के, इन सब के नाम महाभागशाली के रूप में प्रयोग है। बोले नंद बाबा को लगा मेरे घर पुत्र नहीं, मेरे घर तो साक्षात मेरे गोविंद आ गए हैं, मेरे गोपाल आ गए हैं, मेरे कन्हैया आ गए हैं। आज तो मैं अपना सर्वस्व लुटा दूंगा। लिखा है नंद बाबा सोना चांदी हीरा जवाहरत खूब दान किए, धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्या समलंकृते, 20 लाख गौएं दान की। जिसके पास जो भी जीविका थी, किसी को सोना चाहिए, किसी को चांदी चाहिए, किसी को हीरा चाहिए, तो आज खुला है। बोले ये सब कहाँ? देखिए आप धन को छुपा कर रखो, वो धन नहीं रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी का नाम ही है चला। वही धन अगर आप भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं तो धन कभी नहीं नष्ट होगा, वो धन और नित्य प्रति बढ़ता रहेगा। तो नंद बाबा ने जो उतना दान किए कहां से आए? बोले कि नंद बाबा परम दानी थे, इसीलिए तो पहले ही लक्ष्मी जी व्यवस्था संभाल रखी थी। देखिए ये जो श्लोक है नंदोत्सव के, जिसके घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती है, पैसा बहुत लोग कहते हैं नहीं रुकता है, बहुत कमाने के बाद भी नहीं रुकता है, धन नहीं रुकता है, तो ये मंत्र का उपासना करना चाहिए। लिखा है तत् आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमा हरिनिवासात्म गुणे रमा क्रीड मभुनृप। अगर व्यवस्थापक उदारवाद हो, आयोजक उदारवाद हो, तो कार्य में सफलता मिलती है। नंद बाबा के आयोजक स्वयं थे, लेकिन व्यवस्था संभालने के लिए वहां पर कोई और नहीं। उनके पति जेल में बंद, पुत्र भी बलदेव भैया भी अवतार लिया था श्री कृष्ण से 1 वर्ष पूर्व, लेकिन प्रतिज्ञा की थी कि जब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करेंगे तब तक अपना नेत्र नहीं करेंगे। जिस कारण महाराज स्वयं नंद बाबा और यशोदा जी कन्या को गोद में लेकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, देखिए परम महाभागशाली रोहिणी जी को कन्या ने मैया से प्रेरणा दी कि सब जो श्री कृष्ण जन्म सुना, चाहे वो बरसाने के हो, चाहे महाराज ब्रज के किसी गांव की हो, सब यशोदा मैया के पास आकर बधाई भी देती थी और बधाई भी लेती थी समस्त ब्रजांगनाएं। तो रोहिणी जी अभी तक नहीं आई, तो रोहिणी जी को लेने के लिए स्वयं यशोदा जी और नंद बाबा गए। सब इधर नाच रहे थे, गा रहे थे और बधाई मांग भी रहे थे। क्या? कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया
हमारी सेवा करते हुए बाकी विद्या देवी नहीं आएगी। सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। तो ये लाला का जन्म है तो बधाई भैया बनती है हम लोग की। तो किनको किनको आनंद आ रहा, किनको किनको बधाई चाहिए, हाथ खड़े करें। अरे लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
बिछुआ की, अरे बिछुआ की, अरे बिछुआ की दे दो बढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बात ध्यान देना, किसी के घर में बहुत उत्सव चलता रहता है तो कोई ऐसा भी व्यक्ति आ जाते हैं जो उनके अंदर जलन होने लग जाता है। संपूर्ण ब्रज में सब नाच रहे थे, कूद रहे थे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव 1-2 घंटे या 1-2 दिन तक नहीं चला था, 6 महीने लगातार नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गया। कुछ गोपों को गोकुल की रक्षा के भार सौंप कर, इधर देखिए उत्सव में ही चोर भी आ जाते हैं, उत्सव में ही जलनशील व्यक्ति भी आ जाते हैं। तो कंस के हृदय में, सब ब्रज में तो हंस रहा था, लेकिन एक दुष्ट कंस रो रहा था कि मेरे मारने वाला कोई जन्म ले लिया है। उसे रोने दो। कंस ने सर्वप्रथम पूतना को भेज दिया, और पूतना कब आई? आज श्री कृष्ण के छठियार है, दिन भी चतुर्दशी है। अरे तो पूतना भगवान के निकट तो कोई जा ही नहीं सकता है। बड़े बड़े पुण्यात्मा जब एक जन्म नहीं अनेक जन्म तक ध्यान साधना योग करते हैं तब भगवान के निकट पहुंच पाते हैं। लेकिन पूतना में ऐसी कौन सी विशेषता थी? पूतना के अंदर 18,000 हाथियों की बल है। पूतना परम पवित्र में रहती थी? नहीं, भगवान ने गीता में भी वर्णन किए हैं, न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते। पूतना के अंदर पवित्रता लेस मात्र नहीं थी। अपवित्र अवस्था में क्या करती थी? तो मांस का भक्षण करती थी। मांस भक्षण, कौन सा मांस खाती थी? तो शिशुम चचार निघ्नन्ति पूरा ग्रामा ब्रजादिशु। कंस ने पूतना के लिए छोटे छोटे शिशु को ही मारकर खाती थी। अपवित्र अवस्था में 13,000 हाथियों की बल है। कंस के चिंतित देखकर पूतना सीधे मथुरा से रूप बदलकर उस महल में पहुंचे जिस महल में सब नाच रहे थे, गा रहे थे, कूद रहे थे। यशोदा तो यशोदा है। यशोदा तो सबको सम्मान दे, जो सबको आदर दे, जो अपनी यश को दूसरों को बांटे, वही तो माता यशोदा है। और ऐसी माता की यहाँ ही तो श्री कृष्ण आते हैं, कन्हैया अवतार लेते हैं। पूतना को भी यहाँ तक सम्मान मिला, जो आज भाई महल में जो बड़े व्यक्ति से कोई मिलना चाहे तो सब नहीं जा सकता है, लेकिन जो ब्रज के राजा है उन राजकुमार के निकट पूतना के प्रवेश मिला तो ये माता यशोदा की कृपा से। पूतना ने अपनी चालाकी की, पूतना ने इच्छा लेकर, कामना लेकर, कोई कृष्ण दर्शन की कामना लेकर नहीं आई थी। पूतना एक ही इच्छा लेकर कि समस्त ग्राम में, शहर में, ब्रज में, गांव-गांव में जाकर जो भी बच्चे 6 महीने तक जन्म लिया है उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे पूतना तो दूसरे को बच्चे को मार कर खाती थी, हम तो स्वयं कभी कभी अपने ही बच्चे के नष्ट कर देते। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि पूतना को सीधे मेरे महल के समीप भेज दो। पूतना जब अंदर प्रवेश करती है
सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर माखन मिश्री लुटा रहे हैं। जैसे ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रारंभ हुआ, उसी प्रकार आज उनके छठियार के दिन भी उसी प्रकार सब उत्सव मना रहे थे। पूतना ने सोचा कि भाई उत्सव में चोर भी कहीं चोरी, सब कथा में बैठे हैं, चोर ने सोचा कि अभी तो कोई होगा ही नहीं, क्यों नहीं आंगन में जाकर दरवाजा के ताला तोड़कर चोरी कर ली। तो यही काम पूतना करने के लिए आई थी, लेकिन पता नहीं कि पूतना को कि वहां वो प्रकाश है जो दुनिया से हम सब कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन परमात्मा से कुछ छुपा ही नहीं सकते हैं। पूतना को पता नहीं कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, परंतु मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। यशोदा जी और माता रोहिणी को पूतना ने अपनी बात में कर ले लिया और कहा तुम जाओ बाहर के लोगों को स्वागत करो, मैं तेरे लाल को संभालती हूँ। भगवान ने कहा वाह पूतना, तुम्हारी चालाकी तो बहुत सुंदर है। भगवान ने सोचा कि अगर इनकी भाव मेरे प्रति है, तो अब देखिए भगवान कितने दयालु है। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। भगवान ने कहा जब इनके भाव मेरे प्रति है तो मुझे भी इनके लिए कुछ ना कुछ सोचना। देखिए भगवान जब 3 माह की हो गए तो तृणाव्रत जब आया तो अपने आप भोजन इतना कर लिया, जो अपने लाल को गोद में बैठाकर मैया दुग्धपान करा रही थी, नीचे छोड़कर चली गई। लेकिन पूतना जिस समय आई और पलना के निकट गई तो भगवान ने सोचा पूतना मुझे तेरे ऊपर कृपा करना है। देखिए कितने दयालु है। भगवान ने सोच लिया तुम आई मेरे निकट, मुझे नहीं पता, दुनिया को नहीं पता कि तुम बहुत बड़ा धर्मात्मा हो कि बहुत बड़ा अधर्मी हो। तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, कन्हैया के प्रति प्रेम है, तो उस प्रेम को देखकर तुम्हें स्वीकार करेंगे, चाहे तुम कैसा क्यों ना हो, जैसा भी हो, जिस प्रकार हो। कन्हैया को कोई मतलब नहीं। बिहारी जी के मंदिर में तो बाके बिहारी जी के सब दर्शन करते हैं, जगह कम है, लेकिन वहां लाखों करोड़ों लोग जाए तो ऐसा नहीं, सभी को यही भाव लगता है श्री कृष्ण मेरा है। तो यहाँ पूतना भी मारने की बहाना से ही, उनकी मारने की इच्छा और कामना भी बड़ी विचित्र थी। जैसे एक माता अपने नन्हे से छोटे से शिशु को दुग्ध पान कराती है, चाहे वो अपनी माता पान कराए, चाहे कोई पराई माता आकर पान कराए, लेकिन उस नन्हे से छोटे से शिशु के हृदय में यही भाव रहेगा कि मेरी माता ही है। पूतना ने भी अपने स्तन पे कालकूट नाम के विष लगा कर गई थी भगवान के निकट। भगवान ने कहा तुम पूतना क्या देने के लिए आई हो? पूतना नहीं समझ पाई। पूतना तो मन में सोच रही है नन्हे से छोटे से सुकुमार तो बहुत सुंदर है। यहाँ पूतना एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अपनी आसुरी वृत्ति समाप्त कर दिया और अपनी आसुरी वृत्ति को एक पल के लिए, एक क्षण के लिए उनकी मन एकाएक आसुरी वृत्ति से हटकर कृष्ण की ओर चले गए। मातृभाव लाया तो स्वयं श्री कृष्ण उनके गोद में बैठ गए। एक राक्षसनी, बाल घातनी, छोटे छोटे बच्चे को मारकर उनके रक्त को पान करने वाली डैन, लेकिन प्रभु देखो कितने दयालु, कितने कृपालु है। पूतना के ऊपर कृपा की, इसलिए उनके गोद में बैठ गए। पूतना अपने स्तन का दुग्धपान कराने लगे। भगवान ने अपने नेत्र बंद करके कहा वाह अब तू गलत कर रही। अब यहाँ पर भगवान जब पूतना के गोद में बैठ गए दुग्धपान करने के लिए, तो भगवान क्यों, किस लिए नेत्र बंद किए? बोले नेत्र बंद करने का तो बहुत कारण है। नेत्र बंद करने का पहला यही कारण है कि भगवान ने सोचा कि वैसे मेरे निकट कोई आ ही नहीं सकता। या तो पूर्व जन्म में का पुण्य होगा, या उनकी निष्ठा पूर्ण रूप से मेरे चरणार बिंद के प्रति प्रेम होगा। लेकिन इनकी निष्ठा पूतना तो हर हमेशा नशा में रहती थी। रक्तपान करने वाली पूतना, आसुरी वृत्ति में रहने वाली पूतना, उनके अंदर ये वृत्ति
क्यों आएगी कि सब समस्त ब्रजमंडल, समस्त दुनिया, क्योंकि श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में ब्रह्मा जी भी आए थे, शंकर जी भी आए थे और समस्त देवता भी किसी न किसी रूप में आकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव में नाच रहे थे, गा रहे थे। यहाँ जैसे आप हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ स्वयं समस्त देवता भी किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में उन कथा मंडप में उपस्थित होकर श्री कृष्ण कथा मृत का रसास्वादन करते रहते हैं। भगवान ने नेत्र बंद किया, सोचा कि जरूर, क्योंकि सामने मंदिर है, सामने वाले को कहीं दूसरे गांव जाना है, सामने कथा हो रही है, वो कथा मंडप की ओर भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा की कृपा नहीं है। जा पर कृपा करे नंदन, तासो आप कराए बंधन। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक आप कैसे वृंदावन से जुड़ सकते हैं? कैसे आप वृंदावन आ सकते हैं? कैसे आप दान कर सकते हैं? कैसे आपकी निष्ठा भगवान नाम की ओर जाएगी? वो तो उनकी कृपा होगी तभी। तो भगवान ने सोचा इसके ऊपर मुझे कृपा करना है, लेकिन कृपा करूं तो इसने हमें, आज तक भगवान को आपको पहले देना पड़ेगा, इसने हमें दिया क्या? बोले भगवान ने कई जन्म तक इनके विषय में देखा। पहले तो महाराज इनके विषय में देखा द्वापर में, क्योंकि ये 28वां द्वापर है और 28वां द्वापर के अंत की लीला है। भगवान ने सज्जुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी ढूंढ लिया, लेकिन भगवान फिर ढूंढते ढूंढते पहुंचा कि नहीं, ये महाराज बलि की पुत्री रत्नाबली है। जिस समय भगवान वामन के सुंदर रूप को देखा तो सोचा ऐसा पुत्र हमें भी होता, लेकिन जब भगवान वामन ने सर्वस्व ले लिया, बोले ऐसे पुत्र को दुग्ध पान कराकर ही मार देना चाहिए, छोटी अवस्था में ही। भगवान का चिंता मत करो, तेरा भाव है तो इन भाव को मैं जरूर पूर्ति करूंगा। आज वही पूतना के रूप में आया। ये भगवान को नेत्र बंद करने की क्या जरूरत था? वो तो सब कुछ जानते। बोले नहीं, नेत्र का, आंख के स्वामी, आपके जैसे आंख में चश्मा लगाना पड़ता है तो आप पंडित जी से दिखाते तो पंडित जी क्या बोलेंगे कि आप सूर्य भगवान के जल दो। क्रोध आता है बहुत तो चंद्रमा शांत रहे तो आप चंद्रमा चांदी की बना के चंद्र बनाकर पहनो या मोती पहनो। लेकिन आंख के साक्षी देव सूर्य है और चंद्र है। सूर्य और चंद्र ने कहा देखो सारी दुनिया मेरे प्रभु को देख रहे हैं, लेकिन ये दुष्टा मेरे प्रभु को मारने के लिए आई, इसे मैं अपने मार्ग से कहीं नहीं जाने दूंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। नेत्र बंद करने का एक और भी कारण है। भगवान ने सोचा दो मेरे लिए विशिष्ट अवतार है, श्री रामा अवतार और श्री कृष्ण अवतार। रामा अवतार में शास्त्र में कहा गया स्त्री नाना प्रकार के भी गलती करे तो हाथ नहीं उठाना चाहिए, बहुत पाप लगता है, बहुत अधर्म है। लेकिन रामा अवतार में तो गुरुदेव से आदेश लिया, लेकिन अब मैं कृष्णा अवतार में किसकी आदेश? भगवान ने सोचा कि किससे पूछूं कि ये तो मारने के लिए आई है, इनके स्तन में कालकूट नाम के विष है। तो भगवान ने कहा कि हे रास रासेश्वरी, हे राधा रानी, आप इन पर कृपा करो, क्योंकि श्री कृष्ण से 1 वर्ष पूर्व भी राधा रानी अवतार ले चुकी थी। आप वृंदावन जाओगे, ब्रज के किसी कोने में जाओ, आपको जय श्री कृष्ण कोई नहीं बोलेंगे, सब जय जय श्री राधे 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 सब बोलते। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बाल्य अवस्था में मात्र 6 दिन की छोटी सी अवस्था 13,000 हाथियों की बल पूतना के अंदर भगवान ने फिर भी राधा रानी से प्रार्थना की। देखिए कभी कभी पति बहुत समर्थशाली हो जाते हैं, बड़े बड़े व्यापारी है या बहुत धनवान है, वो आप उनके पास चले जाओ कि मुझे आपसे कुछ दान लेना है, वो कहेगा महाराज मैं तो कुछ रखता ही नहीं, हाँ मेरी श्रीमती जी है वो आपको जो चाहिए हम कहेंगे वो दे देंगे। क्योंकि क्यों लोग बहुत लोग देते हैं पत्नी को? पत्नी को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है। जब विवाह होते कन्यादान तो पंडित जी यही बोलते हैं ना, कन्यादान जो करते हैं कि मैं लक्ष्मी स्वरूपा अपनी बेटी
नारायण स्वरूप वर को समर्पित कर रहा हूं। इसीलिए लक्ष्मी को दिया जाता है ताकि धन बढ़े। यहाँ पर महाराज भगवान ने सोचा कि हे रास रासेश्वरी राधा रानी, आप इन पे कृपा तो करिए। जब तक आप ब्रज में जाओगे और जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक आप ब्रज में प्रवेश भी नहीं कर सकते। देखिए, कभी कभी भगवान को स्वयं कीर्तन करना पड़ता है। जीवन जब उदास हो जाए, दुखी रहे, तो कभी घबराना नहीं चाहिए, उस समय पुकारना चाहिए उन परमात्मा को। श्री कृष्ण भी नेत्र बंद करके मन ही मन रास रासेश्वरी राधा रानी से कही, हे रास रासेश्वरी राधा रानी, मैंने तो ब्रज में इसीलिए अवतार लिया है कि सभी को कल्याण करना है, सभी को प्रेम दान करना है, तो मुझे पूतना की भी उद्धार करना है, आप कृपा करिए। भगवान पुकार रहे हैं और कीर्तन कर रहे, क्या प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे पिया पिया जय राधे राधे प्रिया पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया जय श्यामा श्यामा पिया पिया जय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया। केवल रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के लिए यहाँ श्री कृष्ण ने नेत्र बंद करने का एक कारण और है, जो श्री कृष्ण ने कहा, हे रास रासेश्वरी राधा रानी, आप इन पे भी कृपा करिए। आप तो सब पर कृपा जब करते हैं तो पूतना पर भी कृपा करिए। इसीलिए भगवान ने अपना नेत्र बंद करने का एक और भी कारण है। भगवान ने सोचा कि देखो, सब मेरे प्यार से माखन मिश्री खिलाते हैं, लेकिन मुझे प्रथम बार ब्रज में विष देने के लिए कोई आया, लेकिन विष पान करने की आदत तो मुझे है ही नहीं। मैंने तो प्रथम बार ही खाने के लिए आया, क्योंकि यहाँ भगवान माखन चोरी करेंगे, तो यहाँ मुझे विष मिल रहा है। लेकिन इस विषदायिनी के विषय में मैं क्या सोचूं? इसका भाव तो मातृभाव है, इसने तो मातृभाव लेकर मेरे निकट आई, तो मुझे वो स्थान इनको अब देना है जो स्थान वाकई में माता को मिलना चाहिए। भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद किए, जो भक्त मेरे प्रेम से मेरा भजन करते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उन भक्त को मैं क्या दूं? जो कहते हैं प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, उन भक्त के कारण ही भगवान ने नेत्र। पूतना अपने स्तन से खोलकर भगवान के मुख में देने की कोशिश की। भगवान बड़े आनंद के साथ दुग्धपान करने लग गए, क्योंकि विषपान तो यहाँ भगवान ने भोलेनाथ को पहले ही कहा, आप पान करो। 10 मिनट निकल गए, अभी तक पूतना नहीं मरी। अब पूतना जो देखिए, दुनिया में बनावटी हर जगह चल जाएगी, लेकिन बनावटी एक दिन भगवान के निकट आपकी बनावटी, आपके पाखंड, आपके ढोंग कभी भगवान के पास नहीं चलेगा। देखते हो बड़े बड़े ढोंगी पाखंडी को भगवान बनकर रहता है और एक दिन जेल की हवा खाना पड़ता है, क्योंकि
दुनिया में हर जगह आपका ढोंग पाखंड सब कुछ चल जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, सारी व्यवस्था है, वो साधु संतों की रूप धारण कर कहते भाई मेरा भी आश्रम है, मैं भी महाराज संतों की सेवा करता। परंतु वास्तविकता संत जो है, संत दुनिया को छोड़ सकते हैं लेकिन अपने ठाकुर, अपने कन्हैया, अपने कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। वहां बनावटी है ही नहीं। वहां ये नहीं है कि आप महाराज, आजकल बड़े को बुलाने में बड़ी परेशानी भी हो, उनकी सारी व्यवस्था करते करते लगेगा कौन भगवान आए। अरे महाराज आप तो संत रूप में आए हैं, आपको तो सभी को कल्याण करना है। पूतना 10 मिनट देख लिया नहीं मरे, अंत में पूतना की वेदना होने लग गई कि महाराज अब उनके दुग्ध पान के साथ साथ भगवान प्राण पीने लग गए। अब पूतना के विशाल रूप धारण कर चिल्लाई, सामुंच मुंचाल मिथि प्रभासनी, अरे नंद के लाला, अरे नंद के छोरा, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मानो पूतना ने कहा कन्हैया जब मैं तेरे शरण में आई हूं तो अब मुझे छोड़ना नहीं, अब मुझे अपना बना ही लेना। हे मेरे गोविंद, अब मुझे नहीं इहलोक चाहिए ना परलोक चाहिए, मुझे तो सीधे गोलोक चाहिए। हे प्रभु मुझे तो सीधे वृंदावन चाहिए, अब तो मुझे ना ये लोग चाहिए। पूतना ये नहीं कह रही है अब मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मानो प्रार्थना करने लगे हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे ना ये लोग चाहिए ना मुझे परलोक चाहिए, अब तो मुझे केवल आप ही आप चाहिए। हे मेरे गोविंद मुझे केवल गोलोक चाहिए। पुकार होना चाहिए। अब पूतना के विशाल रूप धारण देखकर समस्त ब्रजवासी पीछे पीछे भाग रहे, पूतना भी भागने लगे, लेकिन सामने कंस के एक विशाल बगीचा था, वहीं पर भगवान ने पूतना के विशाल शरीर धड़ाम से गिरा, 6 कोस लंबे चौड़े। ब्रजवासी लोग कहा करते हैं देखिए उनके हर अंग की आज भी पूजा होती है। जहाँ पैर गिरी तो पैगाम नाम के गांव पड़ा, जहाँ हाथ गिरी तो हाथरस नाम की शहर पड़ा। उनके अंग को भी पूजने लगे क्योंकि भगवान उन्हें स्पर्श किया, उसने परमात्मा के निकट गए। इधर समस्त ब्रजवासी माता यशोदा मूर्छित हो गई थी। जब श्री कृष्ण को लाया तो सभी ने कहा कि देखो लगता है कहीं किसी प्रकार के कोई नजर न लग जाए, जिस कारण देखिए आजकल जैसे आपके छोटे से शास्त्र में कहा गया 5 साल के शिशु को नजर बहुत लगते हैं। रात्रि भर अपनी माँ जब वो रोना प्रारंभ कर देगा तो माँ की हिम्मत न है जो सामने सो भी ले, जगाकर बैठाकर पूरी रात्रि रोता ही रहेगा, चाहे आप दूध पिला दो चाहे आप कछु कर लो। तो यही नजर उतारने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। बहुत सोते हैं अरे लगता है किसी ने नजर, और कोई बहुत सुंदर है उनके ऊपर भी नजर लग जाते हैं। तो नजर उतारने के लिए सर्वप्रथम महाराज लिखा है गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गौशाला में जाकर, क्योंकि भगवान गौ से प्रेम करेंगे, भगवान गौचारण करेंगे, इसीलिए गौशाला में गौमूत्र से स्नान और 12 तिलक गौ गोबर से कर दिया। और देखिए ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंत्र है 10वें स्कंद के 6वें अध्याय के 24 से लेकर 28 तक, ये बाल पंच ग्रह कहा। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर
परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।